नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज अपनी यहाँ पे राजस्थान अध्ययन को लेके, राजस्थान जीके जो रहेगा उसको लेके अपनी क्लास रहेगी। थर्ड ग्रेड में ये सवाल आए हैं और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं। सवाल का जो स्टैंडर्ड है वो वास्तव में काफ़ी बढ़िया लेवल का रहा है। तो आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपने ये सवाल रहने वाले हैं। तो सभी सवाल अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं हो कि भई एक प्रॉपर कोई भर्ती परीक्षा है उसके लिए ये सवाल रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला सवाल हम आज का हमारा जो रहेगा कि भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया था। करंट जीके का ये सवाल पूछा गया था। तो उस अभ्यास का नाम बताना है जो भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना का ये अभ्यास रहा है, जिसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इन चारों में से जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा अपने, जिसका नाम था गरुड़, यानी गरुड़ नाम से था भारत और फ्रांस के बीच में ये संयुक्त वायुसेना का ये अभ्यास रहा है। चलिए अगला सवाल हमारा जो रहेगा, सवाल नंबर 2 है कि विश्वामित्र दादीच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो व्यक्तित्व है वो कौन से क्षेत्र के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं? चारों में से सही जवाब जो होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में आप बता दीजिएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब दे पाते हैं तो वास्तव में आपने जो है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में बढ़िया कर रखी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट उत्तर रहेगा वो रहेगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है विश्वामित्र दादीज का। चलिए अगला सवाल है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो तीसरी मंजिल की, हवा महल की जो तीसरी मंजिल है उसका नाम आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन है हमारा, विचित्र मंदिर। किस नाम से जानते हैं? विचित्र मंदिर के नाम से ये तीसरी मंजिल रहती है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, सही मेल नहीं हुआ है। चार ऑप्शन है, सही से पढ़िएगा। तो कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में है, निहाल टावर धौलपुर, मोडा पहाड़ झुंझुनू और हज़रत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। तो इनमें जो सही जवाब नहीं है वो है ऑप्शन डी रहेगा, हज़रत कमीरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। तो ये गलत है यहाँ पे, बाकी सारे सही मेल खाते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? वित्त पोषित का मतलब पैसे नहीं देती है उसको, एशियाई विकास बैंक जिसको पैसे नहीं देती है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही उत्तर रहेगा। पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मैं टाइम इसमें दे देता हूँ। तो थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ कि हमारी जो है वो इंस्टाग्राम आईडी है हरलाल सिंह ऑफिशियल के नाम से है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एचएससी स्टडी टॉक पे, तो वहाँ पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा, सवाल नंबर 5 का सही उत्तर है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम भाग 2 जो है उसको जो है वो एशियाई विकास बैंक जो पैसा नहीं देती है, बाकी सभी को जो है वो पैसा देती है। चलिए आगे बात करें कि निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से जो है वो सम्मानित नहीं किया गया? तो नहीं यहाँ पे पूछा है, ये थोड़ा सा इस पे फोकस करना है आपको। तो चारों में से कौन सा नहीं है भाई, तो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो है वो इसका सही उत्तर है। बाकी तीनों को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, बाकी को नहीं किया है। चलिए अगला सवाल है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो स्थित है अपने बंदोली में। कहाँ पे है? बंदोली। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है कौन सा जिला? वो है वो आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क और उष्ण वायु जलवायु, तो वो है अपना झुंझुनू जिला। डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है हमारा 9वां कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बीहड़ बहुत बार सवाल आया है सभी परीक्षाओं में। लगभग मैं बात करूं तो ये जो चंबल नदी वाला जो अपना क्षेत्र आता है वो लगभग सवालों के घेरे में रहता है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई सवाल आता ही है। चंबल बेसिन जो है इससे सवाल पूछा ही जाता है और बीहड़ से रिलेटेड सवाल लगभग परीक्षाओं में यहाँ पर आता है। चलिए हमारा अगला जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 10 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है भाई? न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर वगैरह ये सारा पढ़ना है आपको। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपके सॉरी जो गलत है यहाँ पे वो है न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का ही है, अधिकतम जनसंख्या अपने जयपुर में ही है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भी जयपुर में ही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा रहेगा कि लाठी श्रेणी से संबंधित है। लाठी श्रेणी की बात यहाँ पर की गई है, इसका संबंधित चारों में से किससे रहेगा? तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जल भृत से, यानी पेट्रोलियम से नहीं है, जिप्सम से भी नहीं है और लिग्नाइट पट्टी से भी इनका संबंध नहीं है। लाठी सीरीज की बात यहाँ पर की गई है। अगला सवाल है
कि बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 4 ऑप्शन है, चारों में से राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा श्री गंगानगर में ये जो है बिलारा चूना पत्थर वाला स्थित नहीं है, बाकी जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है और नागौर में भी है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? कौन सी सभ्यता की बात की गई है? ऐसी सभ्यता जो बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी इनके जो है वो आसपास ही है, वो कौन सी है? तो देखो सीधा सा नाम यहाँ पर आ रहा है आहड़। आहड़ का संबंध हमेशा किससे रहा है? बनास, बेडच, गंभीर ये जो नदियां हैं इनसे ही रहा है। तो इनका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लगभग परीक्षाओं में ये सवाल आता है, रट लीजिएगा, जरूर आएगा। चलिए अगला सवाल है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। डामोर जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं इनमें, वो आपको छांटने, आराम से छांटिएगा, थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे जो है हमने जो इंडिया लेवल की जो ज्योग्राफी है वो भी हमने स्टार्ट कर रखी है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, एकमात्र हमारा चैनल है जो आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल करा रहा है। और कुछ समय बाद में जैसे मान लो थोड़े बहुत वीडियोस बन जाते हैं, उसके बाद में हम जो है उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट वगैरह बना देंगे, तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी, हर टॉपिक आप वहाँ से इस तरह से जो है समझ पाएंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आपकी तैयारी और बेटर तरीके से हो सके। चलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जो है वहाँ पर डामोर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला सवाल है कि कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है। राजस्थानी भाषा में ये सवाल पूछा गया है, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी कृति इनमें से नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर सोन मीरगला जो है वो रचना नहीं है, बाकी माइड, हेलोरो, मीजर और लीलटास ये तीनों जो है वो रचना इनकी मानी जाती हैं। अगला सवाल है 16वां सवाल है कि 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वो कौन है? कालीबंगा के उत्खनन का कार्य यहाँ पर किसने किया था वो आपको बताना है। तो कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किया था अमलानंद घोष ने, 1950 से 53 के बीच में ये काम हुआ था। अगला सवाल है कि संत चरणदास की समाधि कहाँ पर है? संत चरणदास जी की समाधि का आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल ये होते हैं, लेकिन कंफ्यूज वास्तव में हमें करते हैं और गलत भी करके आते हैं, इसलिए माइनस मार्किंग की वजह से हमारी जो मेरिट है वो बहुत नीचे जा रही है, आपने देखा भी होगा। चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो रहेगा, संत चरणदास जी की जो समाधि है वो है दिल्ली में। कहाँ पे है भाई? दिल्ली में है। अगला सवाल है कि झालावाड़ी की मुख्य बोली है, झालावाड़ी की मुख्य बोली देखिएगा कौन सी है? इनमें से सीधा सीधा समझ में भी आ रहा होगा कि कौन सी है। तो कौन सी है? अपने हाड़ौती है, हाड़ौती वाला क्षेत्र है झालावाड़, तो वहां पे मुख्य रूप से बोली भी कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती ही बोली जाती है। अगला सवाल है कि RIDCOR यानी जिसको हम कहते हैं रेड कोर में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, डेट वगैरह आपको पूछी है। तो अक्टूबर 2004 में जो है वो रेड कोर की स्थापना हुई थी। अगर किसी सवाल में आपको संशय लगता है या हो सकता है कि मेरी वजह से कोई जल्दबाजी में हो जाती है गलती कई बार, तो वो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा उस सवाल के लिए, उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दोबारा से जो क्लियर करवा दिया जाएगा। अगला सवाल है हमारा 20वां के राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? जो आदिवासी लोग जो है वो काम में लेते हैं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के, तो उसको नाम दिया गया है दजिया। क्या नाम दिया गया है? दजिया उसको नाम दिया गया है। अगला सवाल है 21वें नंबर का कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? जूनागढ़ किले की बात की गई है, बीकानेर में ये स्थित है, तो वहां पर किन की मूर्तियां हैं? तो वो है अपने यहाँ पे जैमल और पत्ता की मूर्तियां जो है वहां पे लगी हुई हैं, मुख्य गेट पर लगी हुई है। आगे देखिएगा 22वें नंबर का सवाल है कि अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, अक्वाली निक्षेप के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो वहां पर रहेगा हमारे ऑप्शन बी है तांबा, सही रहेगा। अगला सवाल है 23वें नंबर का कि जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से सन 1585 में किया था? वो कौन था? जयपुर के राजा की बात की गई है, तो जयपुर के राजा थे भगवंत दास, उन्होंने शहजादा सलीम के साथ में जो है अपनी पुत्री का विवाह किया था 1585 ईस्वी को। अगला सवाल है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी पूछी है, ऑप्शन 4 है आप सबके सामने, तो इसकी रही है अहिछत्रपुर, जिसे नागौर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का कौन सा लोक वाद्य है? तो सीधा सा आपको बचपन से ये चीजें याद होंगी कि सपेरों का हमेशा से रहा है वो रहा है पुंगी। चलिए अगला सवाल है कि बेवाण कला संबंधित है, छोटे सवाल हैं लेकिन बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है ताकि आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आपके गलत नहीं हो। तो बेवाण जो कला है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है काष्ठ कला से, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की कला से इसका संबंध रहा है। अगला है कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेने वाले कौन थे?
4 ऑप्शन आप सबके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो इसका राइट उत्तर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, जाम्बोजी। अगला सवाल है कि संगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता, वो जिला आपको बताना है जहां से संगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता है। तो वो है एकमात्र जिला, वो है अपने जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं कि मालवी उपबोली है, मालव प्रदेश की जो भाषा है मालवी, उसकी उपबोली कौन सी है इनमें से? तो वो है अपने सी ऑप्शन रहेगा, रांगड़ी। अगला सवाल है कि वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार री वजह सु लोग माने परमेश्वर रे समान बतावण लागा। तो वो कौन से रहे हैं? सवाल आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि वे कौन से कवि हैं जिसकी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग उनको जो है परमेश्वर के समान जो है वो बताते हैं, ईश्वर के समान उनको बताते हैं। वो कौन से हैं? तो वो है बारहट ईश्वरदास। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 31वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिण में विस्तार में अंतर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा था, लगभग कोचिंगों ने इस सवाल को करवाया भी था और लगभग बुक्स में आपको ये सवाल मिल भी गया होगा। तो लगभग इनके बीच में जो अंतर था वो था 43 किलोमीटर, यानी 869 और 826 उसमें से निकालने थे। ठीक है, चलिए 32वें नंबर का सवाल है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बंबई। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा 33वें नंबर का कि राजस्थान री भक्त कवयित्री गौरी बाई रो जन्म कठे हुए हो। गौरी बाई का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? सही उत्तर ये इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, डूंगरपुर में जो है गौरी बाई का जन्म होता है, भक्त कवयित्री ये मानी जाती हैं। 34वें नंबर का हमारा सवाल रहेगा कि वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। बहुत बार ये सवाल आया है, बार बार वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन सवालों को आप जरूर देखिएगा। अगर आपके इन सवालों के पढ़ने से 5 सवाल भी अगर सही होते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा टंगस्टन। टंगस्टन के लिए वाल्दा सिरोही वाला जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये थर्ड ग्रेड में जो है एसएसटी में ये सवाल पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है अपने लिए। अगला सवाल है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? अबूझ सावा, जींबोसान याद रहे। तो देखो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन ए, आखातीज। चलिए अगला सवाल है कि 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था बिथोड़ा का, तो स्थान पर ने मेवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया था, वो कौन थे? बहुत बार ये सवाल आया है और हर बार आता है। देखो इस बार लगभग इस परीक्षा में जो है बहुत से सवाल ऐसे आए जो पूछे हुए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बाकी सवाल बढ़िया पूछे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ की जो राजकीय सेना थी उनके मध्य 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है 37वें नंबर का कि विजयशाही एक प्रकार का या की है। विजयशाही एक प्रकार का क्या है वो आपको बताना है। तो विजयशाही जो है वो है एक पगड़ी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड की बात की गई है, राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, जोधपुर में है। 39वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो वो जिला आपको बताना है। सीधा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ये सवाल भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल आया है और बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे 40वें नंबर का हमारा सवाल है कि 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मेवाड़ के एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण जो करवाने वाले थे वो थे बप्पा रावल। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि चंदनवाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किन भांतरो काव्य है? काव्य रूप की दृष्टि से ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? चंदन वाला रास। तो ये माना जाता है एक प्रकार का जो है खंड काव्यों की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है भाई? खंड काव्यों की श्रेणी में ये आता है। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर है 42वां कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। सोयाबीन सबसे ज्यादा कौन कौन से जिलों में होती है? तो यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है कोटा, बूंदी और बारां। कहाँ पे होती है? कोटा, बूंदी और बारां जिलों में जो है सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादित होती है। अगला सवाल है कि विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार रो नाम है। विरुद्ध छिहत्तरी जो है रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने जाते हैं दुर्शा आडा। ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही उत्तर रहेगा।
अगला सवाल है 44वें नंबर का कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के हैं? सीधे से सवाल अगर पूछा जाता है तो वो है अपने ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा, अवर्गीकृत जो वन क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कहो जावे। पहेली को क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में पहेली को हम क्या कहते हैं? तो पहेली को हम कहते हैं आडी। क्या कहते हैं? आडी। चलिए अगला 46वें नंबर का सवाल है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ माना जाता है। 47वें नंबर का सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाने ला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? किससे संबंधित है? ग्राम सभा के बारे में है। तो 243 ए जो है वो ग्राम सभा का विवरण देता है। अगला सवाल है कि ददरेवा का जन्म स्थल है, किसका जन्म स्थान माना जाता है? ददरेवा। बहुत बार ये सवाल आया है, तो मैं तो कहता हूं कि सारा अपना आज का वीडियो जो है ना वो लगभग वही क्वेश्चनों का आया है यहाँ पे जो पहले रिपीट हुए हैं, और वही अपने जो है थर्ड ग्रेड में एसएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे भी गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इजी यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए। गोगाजी जो है वो ददरेवा में उनका जो है वो जन्म स्थान माना जाता है। 49वें नंबर का सवाल है कि जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब से कब तक हुआ था? करंट जीके का ये सवाल पूछा गया है। तो वो हुआ था अपने 11 से 13 नवंबर 2022 को। अगर आप शामिल हुए तो आपको याद होगा, बाकी आने वाली परीक्षाओं में ये कोई इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं रहता है। अगला है 50वें नंबर का लास्ट अपना सवाल रहेगा कि बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बहुत बार ये सवाल आएगा आगे। चलिए यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा बांसवाड़ा में। तो आज के हमारे सवाल आप सबको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, वास्तव में आपकी तैयारी कैसी है उससे भी पता चले, तो ताकि मतलब थोड़ा पता चल जाए आपको कि वास्तव में आप तैयारी कैसे करते हैं, कितना अच्छे हो रहे हैं आपके सवाल, कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो मतलब पूरा पता चल जाए। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन 50 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, और आगे हम नदियों वाला जो टॉपिक है वो भी जल्दी क्लियर करेंगे। भारत की जो नदी है वो अपना चल रहा है तो उसको भी जल्दी क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।